सनातनियों के लिए कैलाश पर्वत का रहस्य हमेशा से एक पहेली रहा है, जो शिव का घर है, जहां तब से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। ऐसे कैलाश की आखिर क्या कहानी है? कैलाश पर्वत जो इतना सुंदर है, मोहक है कि इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये केवल अपनी ऊंचाई के कारण महान नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व और ऊर्जा के कारण ये अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ हर पत्थर, हर बर्फ की परत और हर शून्य कुछ कहता है, लेकिन क्या हम उस संदेश को सुन पा रहे हैं? ये केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक द्वार है। लेकिन सवाल है, ये द्वार किस ओर जाता है? किस लोक की ओर जाता है? क्या ये वास्तव में भगवान शिव का दूसरा धाम है? तिब्बत में स्थित ये पर्वत लगभग 21,778 फीट ऊंचा है। ये भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बती बोन परंपरा चारों में कैलाश का विशेष स्थान है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि इस पर्वत में कुछ तो असाधारण है। 4 महान नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्नाली और सतलुज इसी पर्वत से निकलती हैं। ये केवल भूगोल नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। शिव पुराण में लिखा है, कैलाश वो धाम है जहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ये स्थान एक भौतिक स्थान से ज्यादा एक चेतना का केंद्र है, जहाँ शिव और शक्ति का साक्षात निवास माना जाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पर्वतारोहियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। किसी को मौसम ने रोका, किसी को भ्रम ने, और किसी को किसी अदृश्य शक्ति ने। एक बार रूसी पर्वतारोही लगभग चोटी तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही हो और हमारी चेतना डगमगाने लग गई। तिब्बती लोग मानते हैं, जो कैलाश पर चढ़ता है वो धरती पर नहीं लौटता। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि कैलाश की परिक्रमा करते समय कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां कोई सुरंग हो या कोई रास्ता भीतर की ओर जाता हो। कुछ साधकों को ध्यान में एक दिव्य नगरी दिखाई दी, जहां प्रकाश, संगीत और अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश के बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी रहते हैं। वो सूक्ष्म लोक जो सामान्य मनुष्य की चेतना से परे है। ये माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहां 5वां आयाम सक्रिय है, एक ऐसा आयाम जो हमें दूसरे लोगों तक ले जा सकता है। तिब्बती परंपरा में यह भी माना जाता है कि कैलाश के अंदर एक रास्ता है जो शंभला की ओर एक दिव्य नगरी, जहां केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं, वहां तक जाता है। तिब्बती लोक कथाओं में कहा गया है कि कभी कभी कैलाश से डमरू जैसी ध्वनि सुनाई देती है, कभी रात में पर्वत की चोटी से प्रकाश फूटता है। लोग मानते हैं कि भगवान शिव की उपस्थिति के संकेत है। तिब्बत के महान संत मिलारेपा ने कैलाश के चारों ओर वर्षों तक ध्यान किया। एक बार उन्होंने ध्यान में देखा कि पर्वत पर एक द्वार खुला, जिससे दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि निकल रही थी। लेकिन तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला, ये द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो तप और त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्मध्वनि और ऊर्जा का अनुभव होना सामान्य बात मानी जाती है। कई यात्रियों ने कहा कि जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए, कुछ ने खुद को किसी अन्य आयाम में पाया।